एक ऐसा जहाज जो कभी अपने बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाया। वीरान समुद्र में जो सदियों तक भटकता रहा। अफ्रीका समुद्री तटीय इलाका। यूं तो मौसम का खराब होना एक नेचुरल घटना है, पर कभी कभी मौसम का खराब होना नाविकों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि तूफानी मौसम में उन्हें दिखाई देता है एक भूतिया जहाज, द फ्लाइंग डचमैन। कहते हैं कि इस जहाज को जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बच पाया। लोक कथाओं की माने तो फ्लाइंग डचमैन एक भूतिया जहाज है जिसकी परछाई ऊपर आसमान में दिखाई देती है। यह अभिशापित जहाज जिस भी व्यक्ति को दिखाई दिया वो फिर कभी इस धरती लोक में दिखाई नहीं दिया। यह सिलसिला लगभग 17वीं शताब्दी में शुरू होता है। द फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन विलियम वैंडर डेकेन, जो एम्स्टर्डम से ईस्ट इंडिया जाने के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में भारी मात्रा में मसाले और सिल्क से भरा हुआ था, जो इसे नीदरलैंड में बेचने वाले थे। बेचने के बाद वो वापस एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो गया। जहाज जब केप ऑफ गुड होप्स के पास पहुंचा तो वहां उन्हें भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान को देखते हुए जहाज के क्रू मेंबर्स ने जहाज को मोड़ने के लिए कहा, पर कैप्टन ने उन लोगों की बात को अनसुनी कर दी और इस तूफानी रात में जहाज को चलते रहने का आदेश दिया। तूफान इतनी तेजी से आ रहा था कि वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि कैप्टन शायद पागल हो गया है या इसने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। और इस तूफानी रात ने इतने बड़े जहाज द फ्लाइंग डचमैन को निगल लिया। 17वीं शताब्दी के अंतिम में कई सारे लोगों ने इस जहाज को देखने का दावा भी किया है, जो अचानक से तूफानी रात में दिखाई देता है और कहीं गायब हो जाता है। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में यह कहानी उतनी फेमस नहीं थी, पर 18वीं शताब्दी के अंत आते आते यह कहानी काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित करने लगी। समय समय पर कई सारे लोगों ने अपने कविताओं और कथाओं में इस भूतिया जहाज के बारे में बताया। इस जहाज का सबसे पुराना संस्करण 1790 में जॉन मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित एक किताब में मिलता है, जिसमें वे लिखते हैं कि नाविकों का जहाज एक तूफान में फंस जाता है और तभी उन्हें दिखाई देता है द फ्लाइंग डचमैन, और अचानक ही कहीं वो फिर गायब हो जाता है। एक और लेखक थॉमस मूरे अपनी कविताओं में ऐसे ही एक डेड मैन्स आइलैंड का जिक्र करते हैं। एक और बहुत ही प्रचलित कथा यह है कि कैप्टन बर्नार्ड फॉक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निकलता है, यह महज 3 महीनों में नीदरलैंड टू जावा का सफर कर चुका था, जिसके कारण कुछ नाविक कहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया था। और यह कहानी ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन में 1821 में प्रकाशित किया गया था। कई सारे टीवी सीरीज और कॉमिक्स में भी इस भूतिया जहाज द फ्लाइंग डचमैन का जिक्र मिलता है। 1967 में बनी एक स्पाइडरमैन कार्टून एपिसोड में भी द फ्लाइंग डचमैन को दर्शाया गया है। 1982 में फैंटेसी आइलैंड के एक एपिसोड में द फ्लाइंग डचमैन का जिक्र मिलता है। दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म पायरेट ऑफ द कैरिबियन में भी फ्लाइंग डचमैन जहाज को हुबहू दर्शाया गया है। 1951 में आई एक फिल्म पेंडोरा एंड द फ्लाइंग डचमैन में भी इस समुद्री लोक कथा का वर्णन किया है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।